कानपुर में एक बार फिर से रेलवे ट्रैक पर सिलेंडर मिलने की जांच करने पुलिस कमिश्नर मौके पर पहुंचे हैं। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए भी मौजूद हैं। सर, आपने यहाँ पे आके जांच करी, प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में या प्राइमरी ऑब्जर्वेशन में क्या समझ में आ रहा है? देखिए, एक छोटा सिलेंडर मिला यहाँ पर, करीब 5 किलो का है, जो कि लूप लाइन पे मिला आज सुबह करीब 6 बजे। और जब यहाँ पर इसको देखा तो लोको ड्राइवर ने समय रहते गाड़ी रोक ली। लोकल फोर्सेस को सूचना दी है, यहाँ पे सभी वरिष्ठ अधिकारी आ गए हैं। जो भी व्यक्ति है उसका जो भी दिमाग है उसने डाला यहाँ पर, वो लग रहा है कि उसने इंटेंशनली डाला है, बट उसका ऑब्जेक्टिव क्या है अगेन, क्योंकि वह काफ़ी छोटा सिलेंडर है, उससे एक बड़ी ट्रेन और फास्ट मूविंग ट्रेन्स पे इम्पैक्ट होने से वो उड़ जाएगा। मेरे मानना से उससे डिरेलमेंट के चांसेस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हैं, परंतु ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का विषय है। हमारे हिसाब से जिसने भी किया उसका इंटेंशन प्राइमा फेसी यह दिखता है कि कुछ डैमेज करना चाहता था, और उसको हमारी जो पूर्व की घटना है उसी क्रम में मैं जोड़ूंगा। हम उस पर गंभीर प्रयास कर रहे हैं और इस पे को भी उस जांच में जोड़ेंगे और प्रयास करेंगे कि इस कड़ियों को सुलझाया जाए। सर, पुरानी जांच की बात करें तो साबरमती डिरेलमेंट में भी अभी फॉरेंसिक रिपोर्ट जो है वो नहीं आ पाई है। अगर बात करें कालिंदी एक्सप्रेस वाली दुर्घटना की तो उसमें भी फिलहाल जांच किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है। क्या लगता है इतना समय क्यों लग रहा है, और ऐसे इस तरीके की जो घटना सामने आ रही है तो आप लोग की इन्वेस्टिगेशन कैसे आगे बढ़ेगी? देखिए, दोनों केस में आपको कहा अननोन इन्वेस्टिगेशंस थे, एक्यूज अननोन होते हैं, और इस तरह के केसेस डिफ़िकल्ट चैलेंज होता है। मौके पे जो सर्कमस्टांसेस होते हैं, एविडेंसेस होते हैं, जो हमारे एजेंसीज़ के पास इंटेलिजेंस होती है, उसके बेस पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अगर हम अभी तक कोई बहुत सफलता नहीं प्राप्त किए हैं तो उसके पीछे चैलेंजेस भी होंगे, बट मैं आपको एश्योर कर रहा हूँ कि जो स्टेट एजेंसीज़ हैं, जो कानपुर पुलिस है, हम हर प्रकार से सीरियस एफर्ट कर रहे हैं कि घटनाओं को वर्कआउट किया जाए। हमारी सब स्पेशल टीम्स लगी हुई हैं। आज इस घटना को भी हम उस क्रम में जोड़ेंगे और प्रयास करेंगे। एक बैठक आपके द्वारा ली गई जिसमें डीआरएम भी मौजूद थे, रेलवे अधिकारी भी मौजूद थे। उसमें पेट्रोलिंग और तमाम तरीके की चीज़ें सामने आई। जो झुग्गी बस्तियां हैं वो एक बड़ा उसमें पिन पॉइंट था कि उनको आने वाले टाइम पे वेरिफिकेशन कराया जाएगा, या क्या आप लोग की क्या स्ट्रैटेजी है? क्या वहाँ से कब्जे खाली कराए जाएंगे? क्या वेरिफिकेशन होगा? कैसे आगे बढ़ेंगे? देखिए, अवैध कब्जा खाली कराना रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन, जिला प्रशासन का काम होगा। हम लोग हमेशा सहयोग करेंगे इस कार्य में। ये अवश्य है कि कुछ स्थानों पर अवैध कब्जे दिख रहे थे, वहाँ कौन लोग रह रहे हैं नहीं रह रहे हैं उसका वेरिफिकेशन पुलिस करा रही है और कराएगी, और रेलवे के साथ उस ड्राइव को करा जाएगा। बट वो भी एक कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड चैलेंज है, वो पैरेलल चलता रहेगा। बट ये कहना कि सब वहीं से कुछ हुआ है, ये अभी हम लोग को प्रीमैच्योर है। एक आखिरी सवाल, क्या पेट्रोलिंग जो है उसको और अग्रेसिव किया जाएगा और तेज़ तरीके से चलाया जाएगा? देखिए, पेट्रोलिंग हो रही है इस सेक्टर पे, आरपीएफ की बड़ी अच्छी पेट्रोलिंग है, साथ साथ में सिविल पुलिस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट भी कर रहा है। इतना वास्ट नेटवर्क और ट्रैक्स है कि इसको आप ये सोच लीजिए कि पेट्रोलिंग से जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज, उसे कवर करना असंभव होगा। कितनी भी पेट्रोलिंग आप करेंगे तो लूप होल्स मिल सकते हैं, लेकिन हमारे लोग स्ट्रैटेजिक पॉइंट को कवर कर रहे हैं। और आपने देखा होगा, इसी कारण मुझे लगता है कि ये उन्होंने एक बहुत ही वनरेबल पॉइंट नहीं चूज़ कर पाए। ये लोकेशन जो है सिक्योर लोकेशंस पे मानूंगा, क्योंकि स्टेशन के परिसर के अंतर है। जीआरपी के लोकल घटना स्थल जीआरपी में होने का मतलब है कि एक सिक्योर्ड लोकेशन है, क्योंकि बहुत बड़ा जुरिडिक्शन नहीं होता, आसपास मकान हैं, दीवारें हैं। तो ये भी कारण दिखाता है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो डिटर हुए हों उनकी एक्टिव पेट्रोलिंग से। बट अगेन मैं कहूँगा कि आप ये सोचोगे कि पेट्रोलिंग से भी रुक जाएगा। हमें प्रयास करना होगा कि जो भी एक्यूज हैं उनके पीछे उनको आइडेंटिफाई करें और फिर उनके मंसूबों को पता लगे। ये कॉमन थ्रेड है नहीं है, इंडिविजुअल है, ये सब चीज़ें अनलेस अनटिल हम वहाँ तक पहुँच पाएँ तभी कुछ कंक्लूड करें। बहुत बहुत धन्यवाद आज तक से बात करने के लिए। ये थे पुलिस कमिश्नर, जिनका कहना है कि प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन से समझ में आ रहा है कि ट्रेन को चोट पहुंचाने की मंशा से सिलेंडर रखा गया था। रेलवे पेट्रोलिंग बढ़ाई गई है, लेकिन वो सिर्फ इकलौता इसका निष्कर्ष नहीं है। अब देखना ये है कि इस जांच में क्या निकलकर सामने आता है। वीडियो जर्नलिस्ट शुभम शुक्ला के साथ सिमर चावला, कानपुर आज तक।